जय हिंद, नमस्कार। मैं पवन सिंह। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर बार की तरह से इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने आप में अलग है, क्योंकि इस बार कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से देश में सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और बड़े ही उमंग और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते थे, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से इस बार ऐसा संभव नहीं हो सका है। लेकिन परंपरा के अनुसार देश को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं। इस बार भी लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उनके संबोधन में कई खास बातें थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी खास बात थी, जिस शब्द का उन्होंने सबसे अधिक बार प्रयोग किया, वो है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत। वैश्विक महामारी ने हमें ये अच्छी तरह से समझा दिया कि हम अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता और अपने जो हमारे काफ़ी समय से जो हमारे उद्योग जो छोटे छोटे स्तरों पर चल रहे थे, उनको इग्नोर करके, उनको नज़रअंदाज करके हम काफ़ी देर तक दुनिया के सामने स्वाभिमान के साथ खड़े नहीं हो सकते। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का आपस में पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक है। हमारा देश जिन मुद्दों को लेकर आज़ादी के पहले सड़कों पर लड़ता था, जिनके लिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे जैसे महापुरुष जिस स्वदेशी का नारा लगाते थे, आज़ादी मिलने के बाद 1947 के बाद हमारी सरकारें उन मुद्दों को जैसे भूल ही गईं, उनको पूरी तरह से बायकॉट कर दिया। स्वदेशी सिर्फ नारों में रह गया, उसको ज़मीन पर उतारने का किसी भी सरकार ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। आज जब कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, तब हर देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारा देश भी नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी आगाह किया था देश को एक बार कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते रहेंगे, जो कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती है, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे भारत की आत्मा मर जाएगी और ऐसा होने पर हम स्वाभिमान के साथ दुनिया के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही कई महापुरुषों ने इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ वो जो विदेशी जो सामान होते थे, विदेशी कपड़े होते थे, उनकी होलियां जलाई जाती थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कैसे उनको पूरी तरह से अपना लिया गया। जिस चीज़ का हम आज़ादी के पहले विरोध करते थे, उसको बाद में हमने पूरी आत्मीयता के साथ अपना लिया। ये हमने घोर अपराध किया। लेकिन आज ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की। आपको एक वाक़या याद होगा, एक बार जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 का युद्ध था। उस समय अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की थी भारत पर, भारत के प्रधानमंत्री पर। एक अनाज, लाल गेहूं वो भेजता था अमेरिका हमारे भारत को, जो कि हम लोग खाते थे, क्योंकि तब भारत में कृषि आत्मनिर्भर नहीं थी। आज खुशी की बात है कि भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर भी अमेरिका के दबाव को नज़रअंदाज किया था और ये घोषणा की थी कि हम लोग सप्ताह में एक दिन उपवास रखेंगे, और देश ने उसको स्वीकार भी किया था। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि जब भी परिवार में कोई नौजवान 20-21 साल का होता है, तो परिवार वाले ये अपेक्षा करते हैं कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, यानी कि वो आत्मनिर्भर अब बन जाए। ऐसा परिवार वाले अपेक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, तभी हम हमारा स्वाभिमान को बचा कर रख पाएंगे। क्योंकि अगर हम दूसरे देशों पर लगातार निर्भर होते जाएंगे, तो वो देश हमें आग उठाने की जरूरत भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति का, NEP का भी जिक्र किया।
जिसमें जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिसमें उन्होंने ये प्रावधान किया कि अब नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे हैं वो शुरुआती पढ़ाई 1 से 5 तक तो मस्ट है कि वो मातृभाषा में ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद भी अगर कर सकते हैं तो करें, लेकिन 5 तक अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अंग्रेज़ी की जो गुलामी थी उसको दूर करने का भी उन्होंने प्रयास किया। अंग्रेज़ी जो एक ठाट बाट की भाषा मानी जाती थी, वास्तविकता तो कुछ और ही है, उस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। उस अंग्रेज़ी और अंग्रेजियत से मुक्त करने का जो उन्होंने प्रयास किया नई शिक्षा नीति में, वो बेहद सराहनीय कदम है। दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ही या पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो एक फ़ैसले किए जिनका इंतज़ार देश को करीब 70 सालों से था, जैसे कि धारा 370 की समाप्ति, आर्टिकल 35A की समाप्ति, जिसकी देश इंतज़ार कर रहा था कि इनको समाप्त किया जाए, लेकिन 70 साल से अधिक समय तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। उसको समाप्त करने का कानून हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा के विरुद्ध कानून बनाने का जो सराहनीय कदम हो प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें उन्होंने सदियों से मुस्लिम माताओं बहनें जो पीड़ित होती थी, जिनको बिना कारण बताए, बिना किसी वजह से तलाक दे दिया जाता था, चाहे वो SMS के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चिट्ठी के माध्यम से हो, जो कि बिल्कुल उपहास की तरह था, हास्यास्पद था, जिस पर कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि नहीं बन पाया। लेकिन उस पर भी कानून 1 साल के भीतर ही बना। चाहे बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर उसके लिए ट्रस्ट बनाना और उसका शिलान्यास करना, जिसका भी कई 100 सालों से इंतज़ार था, उसका भी पूरा होना हो। नई शिक्षा नीति जो कि 35 साल बाद देश में आई, जिसको काफ़ी पहले आना चाहिए था, वो 35 साल से इंतज़ार में था देश में। नई शिक्षा नीति आई, देश में लगातार नए और कड़े ज़रूरी फैसले हो रहे हैं, और जो आत्मनिर्भर भारत है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब कोरोना वायरस जैसी महामारी में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोज़गार जा रहे हैं, गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत बनकर ही हमारे देश का भला हो सकता है, काफ़ी भला हो सकता है। हमारा देश काफ़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है और दुनिया को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि जो हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, ऐसी संस्कृति पर हमें शर्म नहीं, हमें सिर्फ गर्व करना चाहिए। और बात उन्होंने LAC और LOC पर भी की कि कोई भी देश ये सपने में भी ना सोचे कि वो भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। भारतीय सैनिक, भारतीय जाबाज सैनिक उनके हर नाकाम मंसूबों को कुचलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि अब विस्तारवाद का समय चला गया है, अब सिर्फ विकास का समय है। लेकिन समस्याएं हमारे देश में हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल अभी भी निकालना बाकी है। हमारे देश में भूख भी एक समस्या है। उड़ीसा का कालाहाड़ी हो या फिर और देश के कई अलग अलग क्षेत्र, जनजातियां हों, जहां पर अभी भी बुनियादी आवश्यकताएं समुचित रूप से नहीं पहुंच सकी हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई है, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। ये काफ़ी कठिन समय है, लेकिन ये समय भी ज़रूर बीत जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा। हम सब भारतवासियों को अपने देश की एकता, अपने देश की अखंडता, अपने देश की संप्रभुता, अपने देश के सम्मान, अपने देश के स्वाभिमान और अपने देश के लिए हमेशा सब कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।